तो भाई कथा सुनने की किस चीज की बुद्धिमानी चाहिए? बोले बुद्धिमानी की इसलिए आवश्यकता है कि जब तुम कथा सुन के बैठो बल तो अज्ञानी होकर के बैठना चाहिए। क्यों? बोले ज्ञानी बन करके बैठोगे तो ये कथा का ज्ञान आपके अंदर टिकेगा नहीं, तब क्या होगा? छलकेगा। देखो बरखा हो जाओ होने लगी और बरखा मां तुम यदि खाली बाल्टी रखोगे तो क्या होगा? बोलो, पानी भरेगा उसमें, छलकेगा, क्योंकि भरी हुई बाल्टी रखी आपने। और यदि खाली बाल्टी को रखोगे तो जरूर भरेगा। उसी प्रकार यक तुम यदि खाली व्यक्ति बैठा लबल तो ये कथा आपके अंदर अवश्य टिकेगी। और यदि अभिमानी बन करके बैठेंगे कि हम भी पंडित थे, हम भी ज्ञानी थे, हमारी भी भागवत पढ़ी, तो ये कथा का ज्ञान आपके अंदर टिकने वाला नहीं है। अरे भागवत का ज्ञान उसी के अंदर टिकता है जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसके अंदर सरलता होती है। क्योंकि बरखा जब होती है तो बरसात का पानी इन पहाड़ों के ऊपर गिरता तो है पर ठहरता नहीं है, क्योंकि ये बरखा का पानी ठहरता कहाँ है? जहाँ नीचाई होती है, जहाँ गहराई होती है, वहाँ बरसात का पानी ठहरता है। बाद बाकी पर्वतों के ऊपर पानी तो बहता है पर टिकता नहीं है, टिकता नहीं। सुन रहे हो? पानी टिकता कहाँ है? जहां गहराई होती है। इसी प्रकार बड़ी ये कथा किसके अंदर टिकेगी? जिसके अंदर श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, नम्रता होगा, ज्ञान होगा, उसी के अंदर ये कथा टिकने वाली है। पर जो लोग अभिमान में एक बैठल या कि हम भी ज्ञानी बनिया कथा दो ही करोड़ लग गया कनो ब्याज दो यूं बुलाए, तो उनके अंदर वो कथा तो सुनेंगे पर टिकेगी नहीं वो कथा। सुन रहे हो? गारंटी दे रहा हूं। इसलिए कथा में अज्ञानी बन करके बैठो। बोलो जय श्री राम, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, ताकि तुमने आलस नहीं आओगे ना। कथा में दो चीजें ज्यादा आती है, एक तो नींद और दूसरा आलस, और तीसरा हमारी मन जो पता नहीं टीरी दो ढंड यारी मैं घर की चाबी तक ही भूलिल से। अब यहाँ कथा और उसको पता ही नहीं है क्या कथा बढ़ लगी, तक तो हिसाब लाने में चाबी छोड़ दी। बकता रहे, बकता जो भी बकता रहे, तुम्हारा मन यही रहो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जय श्री राम बोलो, ताकि तुम्हारा मन अगर दुष्ट मन है, पापी मन है, चंचल है, यदि कहीं गया भी है तो वो वापस आ जाए। इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। दूसरी बात है कि तुम्हें नींद ना आओ जो, ठीक है? बोलो जय श्री राम। तो कथा में कैसा बैठना है? हनुमान जी की तरह। हनुमान जी को नो सुनो तुम्हारे। हनुमान का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर मान ना हो। मान मतलब अभिमान। जो अभिमान से रहित है उसका नाम हनुमान है। तो ऐसे हनुमान जी को कोई कथा में बुलाओ चाहे ना बुलाओ, जाके भी कथा होती ना, सबसे पहले उन हनुमान जी मारा लिखा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसां। जहां भी भगवान की कथा होती है दौड़े चले आते हैं हमारे श्री मारुति नंद। कैसे हैं? बोले दीवाने हैं भगवान की कथा के। इधर सुनो, हनुमान जी कथा सुनने की बोल, हनुमान जी ने कथा नहीं होती क्या? इधर सुनो मेरी, 2 मिनट के लिए सोचो। अरे मैं आपको बता दूं, हनुमान जी तो इतना प्यारा कथावाचक है ना कि जो किशोरी, जो सीता माता लंका में, जो किशोरी जी अशोक वाटिका में सशोक बैठी थी, हनुमान जी ने जहां राम कथा का ज्ञान किया वहां तो सुनते ही सीता का दुख भागा। सीता जी का पूरा अज्ञान दूर हो गया। और फिर भी वो हनुमान जी जो इतनी अच्छी कथा जानते हैं, दूसरे का शोक दूर करते हैं, ऐसे हनुमान जी दौड़े चले आते हैं कथा सुनने के लिए। अब ये हनुमान जी कौन है? बोले श्रोता नहीं है, रसिक है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया।
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी कौन है? देखो जितने लोग खड़े हैं पहले बैठ जाओ नीचे, आपकी बड़ी कृपा हो। क्योंकि जब कोई खड़ा उठता है ना मेरे डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जितने भी खड़े हैं बैठ जाओ। मुंह ते हाथ जुड़ी नहीं, प्रार्थना बोलो शंकर भगवान की जय। तो हनुमान जी कौन है? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रसिक है। अब ये सोचो कि रसिक किसे कहते हैं? रसिक उसे कहते हैं जो रस का रसस्वादन करना जानता हो, उसे रसिक कहा जाता है। अब रसस्वादन करना कैसे जानेगा? थोड़े से शब्दों पर ध्यान दें आप, विशेष शब्द है। कोई इमली खा रहा हो, इधर देखो, इमली खा रहा हो ना कोई, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इमली के रस को जानते हो, इसलिए तुम्हारे मुंह में भी पानी और खट्टी कभी कभी करते ना। क्यों? क्योंकि हम उसके रस को जानते हैं। अगर कोई अमेरिका की मिठाई खा रहा हो तो क्या आपके मुख में पानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने न कभी देखी है न कभी खाई है, पानी नहीं आने वाला। तो इमली का रस हम जानते हैं, इसलिए हमारे मुख में पानी आ रहा है। उसी प्रकार जो रसिक होता है वो रस को जानता है, इसलिए हनुमान जी भागवत के रस को जानते हैं, भगवान की कथा के रस को जानते, इसलिए वो दौड़े चले आते हैं। जो रस को नहीं जानता तो उन्हें कथा अच्छी नहीं लगे। बल ठीक है, जे बुखार हो ना उसको मिश्री भी उसको कड़वी लगती है, समझ लेना इसको बुखार है। तो ऐसी रसिक बन करके बैठना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज श्री शौनक जी महाराज अपने गुरुजी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या? गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारा जो ये हृदय ना घोर अंधकार से व्याप्त है, और आपके हृदय में करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य। हम चाहते हैं कि आप एक ज्ञान की किरण हमारे हृदय पर डाल करके हमारे अज्ञान को दूर करिए। क्यों करिए? आगे लिखा है, यह घोर कलो प्रायु जीवस्याः सुरतां गता क्लेशः क्रांतस्य तस्यैवा शोधने किं परायणम्। हे गुरुदेव, घोर कलयुग आ गया है, यह घोर कलो प्रायो जीवस्या शुरतां गतः। प्रत्येक जीव असुर हो गया है। अरे जीव दिखने का तो मनुष्य है, पर उसके अंदर असुरता आ गई है। बोलो जय श्री राम। असुर किसे कहते हैं? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। अरे जो माँ को माँ नहीं मानता, पिता को देवता नहीं मानता, जो भगवान शंकर को ईश्वर नहीं मानता, जो भगवान कृष्ण को साधारण समझता है, जो भगवान कृष्ण को परमात्मा नहीं मानता है, हे भवानी, ऐसे लोग जो दुनिया में नास्तिक लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को ही तू असुर समझ ले। बोलो जय श्री राम।
अरे मेरी माँ, असुरों पे कोई सिंग नहीं होते हैं। अरे जिनके पास चरित्र नहीं होता है वही असुर है, जिनके पास संस्कार नहीं होते हैं वही असुर है। बोलो जय सिया राम। जिन्होंने संस्कारों को ठुकरा दिया है, माता पिता को ठुकरा दिया है, अपने देवी देवताओं को ठुकरा दिया है, अपने धर्म को ठुकरा दिया है, ऐसे लोग जो इस धरती पर विचरण करते हैं, ऐसे लोग ही असुर है। कोई असुर कोई और नहीं, मतलब ठीक है। और जिनके अंदर संस्कार है, जो अपने देवी देवताओं को मानते हैं, जो अपने माता पिता की पूजा करते हैं, वही तो धरती पर देवता छे। ऐसे देवताओं के लिए ताली बजाओ। अरे जिनके अंदर संस्कार है वही देवता है, और जिन्होंने अपने संस्कारों को ठुकरा दिया है वही तो असुर। क्या बली हमारे गढ़वाल में क्या दैंत बली, दैंत दैंत ये बोलते ही नहीं, दैंत असुर मतलब दैंत है। तो ये गुरुजी है ना, असुर पैदा हो गया जो ना पुरो धर्म ठुकरे कि क्या बैठ पैसा के साथ, तो इनका क्या हो? हमारा ये भी प्रश्न है क्या? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें जो पावन बना दे, कृष्ण प्राप्ति, हमें इस जीवन में भगवत प्राप्ति करा दे, कृष्ण प्राप्ति करा दे, उसका जो शाश्वत साधन है गुरुदेव आप समझ दे, वो हमें बताइए। गुरुदेव किसी को चिंतामणि मिल जाए उसकी चिंता दूर हो जाएगी, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये औकात नहीं है जो ईश्वर का दर्शन करा दे। पर हमें विश्वास है गुरु कृपा से तो हमें ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकती है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे योगी दुर्लभम वैकुंठम, योगियों को जो दुर्लभ है क्या? वैकुंठ। जो योगी यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के साथ बैठ जाते हैं, जो लोग जो योगी अपने माता पिता भाई बंधु सखी सहेली राख लगा करके पंचाग्नि तप करके ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं, फिर भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। पर गुरु की कृपा हो जाए तो जो योगियों को भी दुर्लभ है, जिन्होंने अपने माता पिता घर परिवार सबको छोड़ दिया, गुरु कृपा से उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए ताकि उस परमात्मा का दर्शन हो जाए। सुन रहे हो? ये चाहिए शिष्य के अंदर गुण, तब गुरु जी कैसे रीझ जाते हैं। वह प्रसन्न हो गए श्री सूत जी महाराज, बोल पड़े ऋषियों तुम्हारे मन में यदि मेरे लिए इतना ही प्रेम है, इतना ही स्नेह है, तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, वो आप ध्यान मग्न होकर के सुनिएगा। सर्व सिद्धांत संपन्नम संसार भयनाशनम। अब मैं तुमको ऐसा सिद्धांत सुनाऊंगा जो संसार भय से ही तुम्हारी मुक्ति करवा दे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। सर्व सिद्धांत संपन्नम, सारे सिद्धांतों का सार सुना रहा हूं मैं तुम्हें। अच्छा, सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धि संपन्न अंतिम निर्णयो यस्मिन् सा सिद्धांतः, जिसका एक निर्णय हो जाए उसको सिद्धांत कहा जाता है। तो भागवत का एक ही निर्णय है कि मुक्ति देना। जो भागवत की शरण में आ जाए उसको भागवत भगवान मुक्ति दे देता है।
इसलिए हे ऋषियों अब आप सावधान होकर के सुनिएगा। सुनाइए महाराज। बोलिए नु बतावा संसार में सबसे बड़ा डर काय का है? के कुछ मन ये डर सबसे ज्यादा मरने का। प्रत्येक व्यक्ति मरने के डर से भयाक्रांत है कि कहीं हम मर न जाए। इसलिए मृत्यु भय से जो तुम्हें दूर कर देगा वो है ये श्रीमद् भागवत की कथा। कालव्याल मुखत्रासा त्रास निर्णस हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलौकीरेण भासितम। कालव्याल। प्रत्येक व्यक्ति काल का ग्रास बना हुआ है, मौत का ग्रास बना हुआ है। बोलो जय श्री राम। समझ में नहीं आया आपका? बोलो जय श्री राम। यूं समझो कोई यहा ये मोटू गरु है। सोचो एक मिनट के लिए, मोटा सा सर्प है और उस सर्प के मुख में कोई जीव है। थोड़ा सा सोचो, सर्प के मुख में कोई जीव है तो वो जीव कब तक जीवित है? जब तक सर्प ने अपना मुख बंद नहीं किया तभी तक तो वो जीवित है उसके अंदर। जैसे ही मुख बंद किया ऐसे ही गोविंदाय राम राम सत्य। उसी प्रकार हम सब मौत के मुख में हैं। हम सब जो जीव ना, हम सब मौत के मुख में। किसी को पता है मुझे उस दिन मरना है, उस तारीख को मरना है, उस डेट को मरना है? कोई पता नहीं। हम सब मौत के मुख में। न जाने कब मौत का बुलावा आ जाए, न जाने ये सर्प कब अपना मुख बंद कर दे और कब स्वाहा हो जाए, न जाने कब मौत का बुलावा आ जाए। ए दुनिया वालों, यदि तुम इस मौत से बचना चाहते हो आओ आओ शरण में। किसकी? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। अरे श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ। क्या है श्रीमद् भागवत? बोले शास्त्र है। शास्त्र किसे कहते? बोले शासनात्रायते इति शास्त्र। जो शासन करता है उसे शास्त्र कहा जाता है। एक होता है प्रशासन। प्रशासन ने कह दिया लॉकडाउन लगा है, बाहर जाओगे तो डंडा खाओगे। अब तुमने प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर दिया तो क्या बोले? लॉकडाउन में तुम बाहर निकले, पुलिस वाले ले आए डंडा और दाड़। क्यों? क्योंकि तुमने नियम का उल्लंघन किया। उसी प्रकार अगर तुम अपनी जिंदगी को शास्त्र के हिसाब से चलोगे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, तो आपकी जिंदगी में कोई डंडा मरने वाला नहीं है। यदि तुम इस भागवत शास्त्र के हिसाब से नहीं चलोगे तो 28 प्रकार के नरक हैं श्रीमद् भागवत में। रौरव महारौरव कुमी पाक असी तरुण शुकर मुकाला भक्ष बैतरणी पुयोद प्राण रोन, जाने कितने सारे नरक हैं। 28 नरक श्रीमद् भागवत की सुनेंगे आप 4 दिन बाद आगे। तो उन नरकों में जाना पड़ता है और ले धुलाई होती, पिटाई होती, और तब माँ के गर्भ में, और तब फिर हमें मनुष्य की योनि मिलती। तो वहां से कुटने से बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ, क्योंकि कलौकीरेण भासितम। कलयुग में उद्धार कराने वाला है तो ये श्रीमद् भागवत ही है। बोलो जय श्री राम। बोलो भागवत भगवान की जय। क्या करता है श्रीमद् भागवत? एतस्मात् परम किंचिद मनः शुद्धेन विद्यते। मनः 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 शुद्धेन विद्यते। मनः शुद्धेन विद्यते। हमारे मन को शुद्ध करता है कौन? श्रीमद् भागवत। अच्छा हमारा तो मिलता कब है? तो आगे लिखे जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। जरे जब हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत की कथा करवाने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलो जय श्री राम। स्पष्ट कर देता हूं, इधर देखो।
अगर तुम पाप करल ना तो तुमने दुख मिलल, ध्यान से सुनो। और यदि तुम पुण्य करोगे, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हें सुख मिलेगा। पाप करोगे तो दुख मिलेगा और पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा, सीधी सी बात। तो आपने कोई पुण्य किया होगा तभी तो ऐसा सुलभ, तभी तो आपका गांव आज तीर्थ बन गया। क्योंकि जहां पर भागवत विराजमान हो जाता है, जहां पर भागवत की कथा हो जाती है, वो गांव कोई गांव नहीं रहता, वो गांव अपने आप में तीर्थ बन जाता है और वहां के लोग तीर्थवासी बन जाते हैं। बोलो जय श्री राम। आज भी तुम्हारो गाँव साधारण नहीं, ठीक है, तुम्हारो गाँव तीर्थ बनेंगे और तुम तीर्थ का वासी बन गए। तीर्थवासियों के लिए ताली बजाओ। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। महात्मा बता रहे हैं, बोले यही श्रीमद् भागवत की कथा जब और यही मरने का डर जब परीक्षित के सामने उपस्थित हुआ, कथा आप आगे विस्तार से सुनोगे, केवल सूक्ष्म विधि से सुनिए। परीक्षित के सामने भी मौत का डर उपस्थित हुआ, उसको भी 7 दिन में मरना था। तो वो उत्तर प्रदेश में गया सुखताल में, क्या किया जाए, मैं क्या करूं, मुझे 7 दिन बाद मरना है। तो उस समय सुखदेव महामुनि आए और उन्होंने परीक्षित को ये कथा सुनाई। जैसी सुनाने लगे तनि देवता ही गए और देवता पर सब कुछ लिखते। अब देवताओं का सब कुछ क्या है, सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन, देवास्तत्र तत्र समागमन। जैसे ही स्वर्ग के देवताओं ने यह सुना कि सुखताल में कथा हो रही है और कथावाचक कौन है, सुखदेव जी, एक से ही देवताओं का समागम हो गया और देवता लोग अपना अमृत का कलश लेकर के आ गए महाराज और सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। बोले सुखदेव भगवान की जय। क्या बोले होंगे वो देवता, अपनी भाषा में बोले क्या, शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा कथाम सुदाम प्रियच्छस्वा गृहीत्वेव सुधामिमा। हे सुखदेव जी, सुकम नत्वा, हमारा आपके लिए प्रणाम है। हमने ही जैसे ये सुना कि आप इस परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो हम तो सब कुछ ले आए महाराज, हम अमृत ले आए। हम चाहते हैं कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें और इसके बदले में हम देवताओं को आप श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, श्रीमद् भागवतामृतम, श्रीमद् भागवतामृतम। प्रपश्यामो, बोलो जय श्री राम। आपकी नजर इधर होनी चाहिए। देवता बल बलाना कि हे सुखदेव जी, तुम यानु काम करा कि जो परीक्षित नहीं, जो मनवाल नहीं, परीक्षित को 7 दिन में मरना था, इसको तुम अमृत पिला दो तो ये मरेगा नहीं। और इसके बदले में तुम यानु काम करे कि जो भागवत की कथा नहीं मर रही, इसको मत सुनाओ, इस राजा को हम देवताओं को सुना दो। तो सुखदेव जी खिलखिलाते हुए हंस पड़े, मंद मंद मुस्कुराए और मंद मंद मुस्कुरा करके टिप्पणी कर बैठे। और क्या बोले होंगे, बोले देवताओं, तुम्हारा जो ये अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा। और मेरी जो ये कथा है भागवत की, ये एक लाखों की मणि है। अब तुम भाई मणि के सामने कांच का टुकड़ा दिखा रहे हो तो इसमें क्या बराबरी, क्योंकि क्वसुधा क्व कथा लोकी क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान् जहासः।
अरे विनिमय तो बराबर की वस्तु का होता है, कहाँ कांच और कहाँ मणि।